आज अगर आपको एक एलपीजी सिलेंडर के लिए 10,000 रुपए चुकाने पड़े तो आप क्या करेंगे? आज अगर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक जाए, उन्हें ग्रेच्युटी ना मिले तो वो क्या करेंगे? अगर डीजल ना मिलने के कारण भारतीय ट्रेन के पहियों पर विराम लग जाए तो क्या करेंगे? आज अगर 1 किलो आटे के लिए लोगों को गोलियां खानी पड़े तो क्या करेंगे? कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और आज पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसी कौन सी लाठी चलाई जिसमें आवाज तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होने लगा। और ये उसी पाकिस्तान का हाल है जो कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा भारत को आंख दिखाता रहा, कश्मीर छीन लेने के दावे करता था। आज वो अपने भूख से लड़ रहा है। और याद रखिए, जिस तालिबान की फतह पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान भारत पर ताने मारता था, आज वही तालिबान के लड़ाके बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को मौत के घाट उतार रहे हैं। अब यह हो सकता है कि लेफ्ट लिबरल मीडिया यह कहने लगे कि पाकिस्तान से तुलना भारत की, तो भैया कहां से करें? श्रीलंका से तुलना करें क्या? उसकी भयावह स्थिति को देखकर तो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वैसे आप चाहें तो चीन से ही तुलना कर लीजिए। बड़ा उदाहरण देते हैं ना राहुल गांधी जी, और ये वही चीन है जो कोरोना के समय भारत का मजाक उड़ाता रहा। राहुल गांधी ने तो खूब उदाहरण दिए, लेकिन आज स्थिति यह है दोस्तों कि चीन भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और हां, आप गनीमत मानिए कि आप मोदी के भारत में हैं, क्योंकि विश्व मुद्रा कोष की रिपोर्ट भी बताती है कि चीन के हालात के कारण और यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण जहां विश्व के बाकी देश मंदी की कगार पर है, बर्बाद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है जो सबसे तेज तरक्की की राह में आगे बढ़ चली है। तो दुनिया के बाकी देशों में और भारत की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा फर्क कैसे है? मोदी की नीतियां ऐसी हैं जिसने पूरी दुनिया को, पड़ोसी देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। और आज के इसी वीडियो में मैं इसी बात को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कथन है, बड़ा मशहूर कथन है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। और यह कथन इस बात का प्रतीक था कि कांग्रेस ने धर्म के नाम पर भले ही पाकिस्तान जैसे एक नए देश का गठन कर दिया, लेकिन जो मुश्किलें थी ना भारत की, वो कभी कम नहीं हुई। पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए चुनौती पेश करता रहा। वो भारत के लिए एक प्रकार से नासूर बन गया था। और इसीलिए वाजपेयी जी को यह कहना पड़ा कि अगर पाकिस्तान खुशहाल रहेगा तो भारत की आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। और इसी संदर्भ में ये जब पूरी बात आप होलिस्टिक तरीके से समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आज पाकिस्तान की स्थिति की समीक्षा करना कितना जरूरी है। क्योंकि जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए मर मुटने पर उतारू था, आज वो पेट के लिए संघर्ष कर रहा है। और तभी आपको मोदी के भारत में होने का पता चलेगा। भारत की शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर आप गर्व कर सकेंगे कि मोदी जी ने आखिर ऐसी कौन सी नीतियां बनाई जिसमें बिना कुछ किए ही पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। और याद रखिए, मैं जो भी कह रहा हूं ना, रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं, दुनिया के बाकी देश कराह रहे हैं, लेकिन भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के पास मोदी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है। लेकिन पाकिस्तान की बात कीजिए या दुनिया के किसी भी देश की बात कीजिए तो उनके पास ऐसा नेतृत्व तो है ही नहीं जो कि सशक्त नीतियां लागू करें, चुनाव से परे होकर के जो जनहित के सबसे बड़ी योजनाएं होती हैं, कठोर फैसले होते हैं, वो कर सके।
और इसीलिए जब मैं ये रिपोर्ट देख रहा था ना, तब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ी आबादी प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक है। सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कहते हैं भैया कश्मीर का क्या करेंगे, पहले अपना पेट तो भर लें। और मोदी के भारत के जो 130 करोड़ जनता के लिए जो नीतियां लागू की हैं, जो विदेश नीति लागू की हैं, उसकी पूरी दुनिया मुरीद बन चुकी है। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं पाकिस्तान की, ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की हालत क्या है। वहां पर आज आटे की किल्लत हो गई है। इतनी किल्लत हो गई है कि 1-1 किलो आटे के लिए, यह रिपोर्ट बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, जो लोग यहां पर महंगाई का मुद्दा उठाते हैं ना, वहां पर तो सामान ही नहीं मिल रहा है। एक जगह की घटना है, 4 लोगों की गोलियों से मौत हो गई और पाकिस्तान में आटा 1500 रुपये तक पहुंच चुका है। देख लीजिए रिपोर्ट, इतनी महंगाई बढ़ गई है और पाकिस्तान में सरकार का खजाना खाली हो चुका है, कुछ है ही नहीं उसके पास। सरकार के पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो सिर्फ इतना बचा है कि पाकिस्तान की जरूरतों को सिर्फ 3 हफ्ते के लिए ही पूरा किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक गैस का सिलेंडर, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, 10,000 रुपये में मिल रहा है। और आगे की कहानी दिखाता हूं पाकिस्तान की। बिजली का उत्पादन कम हो रहा है और बिजली के रेट काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन आप अगर ज्यादा रेट भी देना चाहे ना तो बिजली मिलेगी नहीं। और इसीलिए इन हालात में बाजार, मॉल और शादियों के हॉल को शाम को ही बंद करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि बिजली ही नहीं है। पैसा भी हो तो मिलेगी नहीं आपको। और मैं तो देख रहा था कि जो परीक्षा देने जा रहे हैं ना विद्यार्थी, उन्हें स्टेडियम में भेजा जा रहा है, वहीं परीक्षा दे दीजिए, क्योंकि क्लासरूम में तो सुविधाएं नहीं बची। और इन हालातों में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको सबसे आसान रास्ता यह नजर आ रहा है कि दुनिया भर में भीख मांगते फिरे, बस किसी तरह से कर्ज मिल जाए तो अपना देश चल जाए। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं बस किसी तरीके से घसीट लें, लेकिन स्थिति वो नहीं है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान पहले तो आतंकवाद के नाम पर कमाई कर लेता था, लेकिन वो भी कमाई बंद हो चुकी है, क्योंकि अब वो उस हिसाब से मिलता नहीं है। तो दान दक्षिणा मिल जाए, भीख मिल जाए। और मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं, जेनेवा में हाल ही में पाकिस्तान को मदद के लिए $8 बिलियन की बात हुई, लेकिन कब मिलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है वो तो कह रहे हैं कि अगर जल्दी नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और मैं कई रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं कि पाकिस्तान बैंक्रप्सी के कगार पर खड़ा है। एक और रिपोर्ट मिली कि IMF ने पाकिस्तान को $6.6 बिलियन ऋण देने का वादा पिछले साल किया था और वो भी नहीं मिला है, क्योंकि IMF ने कई शर्तें लादी हुई हैं कि भैया ये पूरी करो और तभी मिलेगा। और जैसे ही ये शर्तें लागू करेंगे तो उसमें क्या है कि बिजली की कीमतें और टैक्स दोनों बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान की जनता पर और टैक्स लादा जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार को भी खर्च कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो देने वाला है वो तो ये देखेगा ना कि आप लौटाएंगे कैसे, आप तो अभी नहीं लौटा पा रहे। तो पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ने वाली है। और याद रखिए, जो हर दिन आर्थिक स्थिति खराब हो रही है ना, तो वहां के लोग भी अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि भारत के साथ रिश्ते को पाकिस्तान को सुधारना चाहिए। और कश्मीर मुद्दा, जो इनका कोर मुद्दा है, जिनके एवज में ये चुनाव लड़ते हैं, लोगों को भड़काते हैं, अब ये लोगों की तरफ से ये आवाज उठ रही है कि कुछ समय के लिए इस कश्मीर मुद्दे को भूल करके हमें भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए। और जब तक ये मजबूत ना हो जाए पाकिस्तान, तब तक ये मुद्दा ही भुला देना चाहिए। पाकिस्तान के पंडित ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में वन बेल्ट वन रोड के तहत पाकिस्तान को $30 बिलियन का कर्ज दिया है, जो कि IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है उससे 5 गुना अधिक है। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब जानते हैं पाकिस्तान पर चीन का कितना कर्ज होगा, करीब $62 बिलियन। और इसीलिए पाकिस्तान के भीतर से ये आवाज उठ रही है
कि भारत के साथ आप रिश्ते को सुधारिए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने जो कर्ज दिया है उसी की वजह से यह हालत हो रही है। और अमेरिका ने बाकायदा सलाह दी है पाकिस्तान को कि जाकर चीन से कहिए कि कुछ तो रियायत दें। पाकिस्तान तो चीन को ऑल वेदर फ्रेंड मानता है, लेकिन चीन की नीतियां ऐसी हैं कि पाकिस्तान के लोगों को आज रोटियों के लिए गोली खानी पड़ रही है और चीन पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना चाहता है ताकि वो उस पर कब्जा कर सके। अब मैं पाकिस्तान का एक दूसरा पक्ष भी दिखा देता हूं। जिस अफगानिस्तान में इसने तालिबान की सरकार को खड़ा किया, उसी के साथ बलूचिस्तान में सीमा विवाद के लिए गोलियां चल रही हैं, पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं। और आप याद कीजिए, जब अफगानिस्तान में सरकार बदल रही थी, तालिबान कब्जा कर रहा था, तब यही पाकिस्तान ताने मार रहा था भारत के लिए। उसे तो लग रहा था कि अब आतंक फैलाने के लिए खुला मैदान मिल गया है, अफगानिस्तान के लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है? उसी टीटीपी ने वहां पर पाकिस्तान सरकार के साथ एक पैरेलल सरकार बना लिया है और अब उसकी इच्छा है कि पाकिस्तान की सरकार पर भी उसका कब्जा हो। दूसरी तरफ कहानी समझ लीजिए पलट गई है। अब वही तालिबान भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए परेशान है, लेकिन भारत तालिबान को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत ने एक रणनीति के तहत अफगानिस्तान के सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। और अफगानिस्तान भी भारत के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस समय तालिबान ईरान के चाहबार से अफगानिस्तान से होते हुए मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए भारत के साथ है। और भारत ने भी एक बड़ा काम किया है। पिछले साल एक अधिकारी को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से मिलने के लिए भेजा और इस तरीके से अफगानिस्तान भारत से बेहतर रिश्ते बनाने में जुटा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे पूरी की पूरी कहानी बदलती जा रही है। साथियों, 2014 के बाद से भारत ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, कूटनीतिक रूप से जो बढ़त हासिल की है, वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है। और याद रखिए, अगर 2014 के बाद भी कांग्रेस की यही सरकार होती जो उस समय थी, तो आज भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका से भी बदतर होती और चीन से भी आप चाहे तो तुलना कर सकते हैं। तो ये तो भारत के लिए एक दैवीय आशीर्वाद ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक सशक्त नेतृत्व मिला है, जो कठिन से कठिन फैसले कर सकता है, जो धर्म, जाति, क्षेत्र, हर चीज से परे होकर एक ही नीति पर चलता है, इंडिया फर्स्ट, जिसकी वजह से भारत आज इस स्थिति में पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।